दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। हम आपको जीवित परमेश्वर जो हमारे दुखों में शामिल हुआ उसके पवित्र नाम से सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सत्यवचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उन वाणियों का विश्लेषण करता है जो उसने पवित्र बाइबल के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, ताकि जो उसका अध्ययन करे या मनन करे वह परमेश्वर में शांति पाए और उसके मार्ग में बढ़ने से, नाश होने से बचाया जाए। दुखी व्यक्ति उसमें भरोसा करने पा सकता है। परमेश्वर उसके खोजियों में प्रकट होता है, चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। क्या आप जीवन में दुखी हैं और परमेश्वर की सहायता के लिए आशा लगाए हुए हैं? तो आज जिस भजन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह बताता है कि वह अति संकट में पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी वह परमेश्वर पर इतना विश्वास रखता है कि उसे इस बात की आशा है कि वह उसे एक दिन छुड़ा लेगा। वह अपने बैरी के द्वारा से लगभग विनाश के कगार पर पहुंच चुका था। वह उससे भागता रहता है, पर परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। उसने उसकी रक्षा की। इसलिए यदि आप इसी प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं तो आज का अध्ययन दोस्तों आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए इस अध्ययन के द्वारा आप जाने कि परमेश्वर हमें कैसी आशीषें प्रदान करता है और कैसे हमारी सुरक्षा करता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जिनका संदर्भ नए नियम में दिया गया है। आइए हम पढ़ें भजन 16 उसके 8 से 10 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का भजन है। पेंतीकुस्त के दिन पतरस के संदेश की भी मुख्य विषय वस्तु यही भजन था। प्रेरितों के काम 2 उसके 25 से 31 में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। अतः भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। पतरस ने स्पष्ट कहा कि भजन 16 8 से 10 मसीह के पुनरुत्थान के विषय कहता है, परंतु मुक्त विचारक थियोलॉजियन जैसे पेरोन कहते हैं कि भजन 16 कहीं भी मसीह यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है। मुक्त विचारवादियों की इस बात को सुनकर मुझे पतरस की घोषणा पर ध्यान देना पड़ता है। पिंतेकुस्त के दिन पतरस का संदेश सुनकर हजारों मनुष्यों ने मसीह को ग्रहण किया और उद्धार पाया, जिसके कारण रोमी राज्य में क्रांति आई थी। इस बात को ध्यान में रखकर मैं मुक्त विचारवादियों से पूछना चाहता हूं, आपकी सेवा के द्वारा कितने मनुष्य मसीह में आए? यही सच्ची परख है। पतरस ने कहा कि भजन 16 प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित है और मैं उसकी बात से सहमत हूं। पेंतीकोस्त के दिन पतरस ने यह भी कहा, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं।
अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मेरे मित्रों, इस भजन को पौलुस ने भी प्रेरितों के काम में संदर्भित किया था जब उसने कहा, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 35 से 37 पद में लिखा है, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। देखिए, पौलुस के अनुसार भी यह भजन मसीह यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। इस भजन में अद्भुत बातें हैं। पद 8 में मसीह यीशु का जीवन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मेरे मित्रों, यही वह मार्ग था जिस पर वह इस पार्थिव जीवन में चला। यही वह मार्ग है जिस पर मैं चलना चाहता हूं। पद 9 में मसीह यीशु की मृत्यु का उल्लेख है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसे फिर जीवित करेगा। अब पद 10 यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और पद 11 में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी है। भजन 16 उसके 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह एक अद्भुत पुनरुत्थान का भजन है और नए नियम में इसका संदर्भ है। इस मसीह संबंधित महान भजन में निश्चय ही प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। इसी के साथ भजन 16 समाप्त होता है और अब हम भजन 17 में देखेंगे, जिसका विषय है घोर संकट में दाऊद की प्रार्थना। भजन 17 का शीर्षक है दाऊद की प्रार्थना। अब प्रश्न यह उठता है, यह कब लिखा गया था? ऐसा प्रतीत होता है कि यह भजन उसके जंगल के अनुभव की अभिव्यक्ति है। संभवतः वह समय जब शाऊल के सैनिकों ने लगभग उसे पकड़ ही लिया था। इस भजन में दाऊद का परमेश्वर पर भरोसा प्रकट है, परंतु अंतिम विश्लेषण में यह भजन मूल रूप से प्रभु यीशु की चर्चा करता है। यह भजन हमारे लिए भी एक प्रार्थना है जब हम परीक्षाओं, तनाव और संकट में घिरे हों। इस भजन के अध्ययन में हमें स्मरण रखना है कि हम मसीह से संबंधित भविष्यवाणियों की एक नई श्रृंखला में हैं। अंततः यह मसीह यीशु की पुस्तक है। आइए हम आरंभ करें। भजन 17 उसका 1 लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। यह दाऊद की प्रार्थना है। जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, उसका जीवन संकट से घिरा हुआ था। यह प्रार्थना उसके मन के उद्गार थे। वह अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त कर रहा था। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। वह दोगली बातें नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में उसकी बातों में अनिष्ठा नहीं है। भजन 17 के 2 में लिखा है, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। वह तैयार है कि परमेश्वर उसे तौल कर देख ले। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु हाँ, मैं परमेश्वर से न्याय करने की याचना नहीं कर सकता। मैं तो केवल उसकी दया की भीख मांग सकता हूं। हमें परमेश्वर से जो चाहिए वह केवल उसकी दया है। भजन 17 के 3 में लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मेरे मित्रों, यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि जब परमेश्वर दाऊद को परख रहा था तब उसे कुछ मिला। जब उसने मुझे परखा तब भी उसे कुछ मिला। मेरे विचार में उसने आपको परख कर देखा तो अवश्य कुछ पाया। ये शब्द सर्वप्रथम मसीह से प्रासंगिक हैं। पद 1 में व्यक्त भजनकार की प्रार्थना जो झूठे होठों की नहीं है, हमारे सिद्ध प्रभु यीशु की सिद्ध प्रार्थना है। प्रभु यीशु के विषय में पतरस कहता है, पहला पतरस 2 के 22 में,
ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पहला पतरस 2:23 में पतरस कहता है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। भजन 17:4 में लिखा है, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। क्रूरों अर्थात शैतान। संसार में उसकी उपस्थिति के कारण परमेश्वर की प्रत्येक संतान को सतर्क रहना चाहिए। दाऊद अपने शत्रु की सीमा में था। शाऊल से छिपते समय वह इस बात को जानता था। हम भी अपने शत्रु की सीमा में हैं। पृथ्वी शैतान की है। प्रकाशित वाक्य 2:13 में प्रभु पिरगमोन की कलीसिया से कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैं नहीं जानता कि आप आज कहां रहते हैं, परंतु शैतान का सिंहासन यही है। हमारा प्रभु शैतान के फंदे में नहीं पड़ा, परंतु हम अवश्य उसके फंदे में पड़ जाते हैं। भजन 17 5 और 6 में लिखा है, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। डेलिटस पद 6 का अनुवाद इस प्रकार करता है, मैं तुझे पुकारता हूं और तू मुझे सुनता है। दाऊद जानता था कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनों से पहचान बनाई। उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था। मेरे मित्रों, निश्चय जानिए वह हमारी प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है जब हम संकट में उसे पुकारते हैं। भजन 17 7 और 8 में लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपने अद्भुत करुणा दिखा। अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। वर्षों पूर्व निर्गमन की पुस्तक 19:4 में परमेश्वर ने इस्राएल को आज्ञा देते समय यही अभिव्यक्ति काम में ली थी। निर्गमन 19:4, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। यह हमारा स्थान है, उसके पंखों की छाया। वर्षों बाद प्रभु यीशु ने यरूशलेम के लिए कहा, मत्ती 23:37 में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखिए, उसके पंखों तले दाऊद हमें भी यही चित्र दिखा रहा है। भजन 17 9 से 12 में लिखा है, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। दाऊद परमेश्वर को पुकार रहा है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। भजन 17 13 से 15 में आगे लिखा है, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपने तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मेरे मित्रों, गुफा में छिपा दाऊद उद्धार के लिए परमेश्वर को पुकारता है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसका उद्धार अवश्य करेगा और एक दिन वह उसकी उपस्थिति में होगा। तथापि उस समय उसके शत्रु अत्यधिक प्रबल प्रतीत हो रहे थे। आप और मैं परमेश्वर की संतान एक ऐसे संसार को देखते हैं जो हमारे विरुद्ध है। हम एक छोटे बालक के समान हैं जो मैदान में खेल रहा था। वहां उसने एक बड़ी घास देखी और उसे उखाड़ने के प्रयास में लग गया।
उसने अपने संपूर्ण शक्ति से उसे खींचा और वह उखड़ गई और वह बालक पीछे गिर पड़ा। वह अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी व्यक्ति जो उसे निहार रहा था बोला, पुत्र, यह था शक्ति प्रदर्शन। उस बालक ने उत्तर दिया, निश्चय ही, क्योंकि पूरी दुनिया तो मेरे विरुद्ध खड़ी थी। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की संतान की यही स्थिति है, परंतु हमारे पास एक साधन है, एक मार्ग है कि परमेश्वर के पास आ जाएं। हमारे प्रभु यीशु ने जब वह इस पृथ्वी पर था यही किया, और दाऊद ने भी जब वह संकट में था। आज संकट से घिरे हुए विश्वासियों के लिए यह कैसा सहायक भजन है, विशेषकर तब जब हमारे सामने हमारा विरोधी बैरी हो। हम जो परमेश्वर के नाम में खड़े होते हैं, सबके अपने अपने शत्रु हैं। जैसे कुत्ते की जुएं शत्रु मसीह जीवन का एक अंग प्रतीत होते हैं। मेरे मित्रों, अब हम भजन 18 में आते हैं, जिसका विषय है शाऊल के हाथों से मुक्ति दिलाने के लिए दाऊद का परमेश्वर को स्तुति गान। यह दाऊद का एक और अनुपम भजन है। मुक्त विचारक टीकाकारों को इस भजन में दाऊद के अनुभवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला है, और उन्होंने इसके बारे में अद्भुत टिप्पणियां कही हैं। उदाहरण के लिए पेरोन का एक संदर्भ देता हूं। ध्यान दीजिए, इस महान भजन में राजसी कवि कुछ महान पंक्तियों में अपनी जीवनी का चित्रण करता है, उसकी अद्भुत युक्तियों का ब्यौरा और यहोवा द्वारा उसे दी गई विजय की गाथा, और अपने मन की अवस्था अर्थात परमेश्वर से लगाव का सत्य तथा इन बातों को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों की एक निष्ठा। उतार चढ़ाव का उसका जीवन सिंहासन पर बैठने से पूर्व शाऊल द्वारा उसका पीछा किया जाना, और राजा बन जाने के बाद भी विरोधियों द्वारा लगातार सताया जाना, जिन्होंने उसके अधिकार को स्वीकार नहीं किया वरन उसकी प्रजा का मन जीतने का लक्ष्य साधा। अपने पुत्र से जान बचाने पर बाध्य तथा विदेशों के साथ लगातार दीर्घकालीन युद्ध, इन सब बातों के उपरांत एक बात ऐसी थी जिससे वह कभी वंचित नहीं हुआ, यहोवा का प्रेम और उसकी उपस्थिति। उसी की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को अपने अधीन किया, और अब अपनी वृद्धावस्था में अतीत के प्रति भक्ति के साथ आभार व्यक्त करते हुए वह अपने परमेश्वर की स्तुति का यह महान भजन गाता है। मेरे मित्रों, इस टीकाकार का एक एक शब्द सही है। उसने इस भजन की स्थानीय एवं वर्तमान व्याख्या की। यह भजन 2 शामुएल 22 अध्याय का द्विगुणीकरण है, और तब हमने उस पुस्तक का अध्ययन किया था जब मैंने इसका लेश मात्र विवरण दिया था, परंतु यहाँ हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। इस भजन का अर्थ टीकाकार की व्याख्या से कहीं अधिक गहरा है। कुछ बातें जो केवल उपमाओं से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखती हैं, ये अभिव्यक्तियां परमेश्वर के पुत्र के विषय में कहती हैं, जो परमेश्वर का अभिषिक्त मसीह हमारा उद्धार करता। किसी ने इस भजन का शीर्षक दिया है, मृत्यु के मुंह से यहोवा के सिंहासन तक। आज संसार में प्रेम के बारे में वृहद चर्चा है, और हम प्रायः सोचते हैं कि प्रेम पुराने नियम में विदेशी विषय था। देखिए यह भजन कैसे आरंभ होता है। भजन 18 के 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार आपने परमेश्वर से कब कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से कहना कि आप उससे प्रेम करते हैं सबसे अधिक अद्भुत बात है। परमेश्वर की स्तुति का आरंभ इसलिए होता है कि वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए उद्धार की व्यवस्था की है। वह हमारी देखरेख करता है और ईश्वरीय विधान द्वारा हमारी चौकसी करता है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर को मेरे बल कहा गया है। भजन 18 के 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजनकार परमेश्वर को अपना बल, अपनी चट्टान, अपना गढ़ कहता है, अपना छुड़ाने वाला कहता है। इन सब उपमाओं में वह उसका उद्धार करता है। वह फिर कहता है कि परमेश्वर उसकी ढाल, उसकी मुक्ति का सिंह और ऊंचा गढ़ है। वह मेरी ढाल है, अर्थात मेरा रक्षक है।
वह उसका सींग अर्थात उसका सामर्थ है। वेदी के सींगों को पकड़ लेने वाला अपने बैरियों से सुरक्षित हो जाता था। आज हमें अपने परमेश्वर को ऐसे ही थाम लेना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता हमारा सिंह है। वह हमारा ऊंचा गढ़ है। एक ऊंचा गढ़ सुरक्षा का एक अच्छा स्थान होता है। वह जीवन के दर्शन और दृष्टिकोण के लिए भी एक अति उत्तम स्थान होता है। हमें एक ऊंचे गढ़ में प्रवेश करना आवश्यक है। इस पद में हमारे परमेश्वर के अनेक उचित नाम हैं। यहाँ एक शब्द मेरा विशेष ध्यान आकर्षित करता है, मेरा। दाऊद कहता है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के गुणों के बारे में चर्चा करना और उसे सर्वशक्तिमान कहना एक बात है, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कहा जाए मेरे बल। उसे चरवाहा कहना एक बात है। दाऊद कह सकता है यहोवा एक चरवाहा है। वह निश्चय ही है, परंतु यह सर्वथा एक भिन्न बात है कि कहा जाए यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या आप कह सकते हैं वह मेरा सिंह है, वह मेरी ढाल है, वह मेरा बल है, वह मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरी चट्टान है, वह मेरा गढ़ है। भजन 18:3 में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आराधना का मूल योग्य से है, अर्थात आराधना उसकी की जाती है जो योग्य है। दाऊद ने गाया, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। क्यों? क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। भजन 18:4 में लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। मित्रों, एक बार फिर भजन प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करता है। बिशप हार्न ने इस भजन में सर्वथा एक भिन्न बात देखी है। मैं उनका संदर्भ देता हूं। मान लो कि राजा मसीह पूर्वजों स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। अब हम कल्पना करें कि वह अपने उन कष्टों पर ध्यान कर रहा है जो उसने उठाए, लड़ाइयां जो उसने लड़ी, विजय जो उसने पाई, उन सब पर ध्यान कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम इन शब्दों के प्रभाव को कुछ सीमा तक समझ पाएंगे। लगाव की लालसा से मैं तुझे प्रेम करूंगा। हे यहोवा मेरे बल, जिसकी एकता में रहकर मैंने कार्य पूरा किया, और अब मुक्ति प्राप्त मनुष्यों के मध्य मैं तेरी स्तुति के लिए प्रतिष्ठित किया गया हूं। हम जब भी इस भजन को गाएं तो हम यह मानकर चले कि हम मृतकों में से फिर उठे अपने उद्धारकर्ता के साथ एक होकर गा रहे हैं। इससे हमें आभार और भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। कैसा चित्रण! मेरे मित्रों, यह एक ऐसा भजन है जिसे हम प्रभु के साथ गा सकते हैं। अब सुनिए, भजनकार अपना अनुभव सुनाता है और मेरे विचार में यह दाऊद का जो कुछ जीवन दर्शाता है, परंतु यह विशेषकर प्रभु यीशु का चित्रण है। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया है। मेरे मित्रों, क्या आज हम इन भजनों को उसी रीति से समझ पा रहे हैं? हम इस पर अवश्य ही विचार करें। दोस्तों, आज आपने देखा कि बाइबल कितनी सत्य है कि यीशु मसीह के जी उठने का वर्णन सैकड़ों वर्ष पहले ही भजनकार ने वर्णित कर दिया। दाऊद इस परमेश्वर को अनुभव करता है अपने जीवन में, इसलिए संकट के समय उसे पुकारता है। जो भजन उसने गाया वह हमारे लिए भी ऐसी परिस्थिति में एक प्रार्थना के समान है जो हमारी सहायता करती है। जब आप किसी परीक्षा में पड़े, व्याकुलता में हो या खतरे में हो, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, सबसे पहले आप परमेश्वर के पास आ जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें और भजन संहिता 17 की जो प्रार्थना है वो सहायता की एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना को आप दाऊद के समान परमेश्वर के सामने रखें। दाऊद ने अति विकट समय में यही प्रार्थना किया था। उसके उस भरोसे और विश्वास को अपने साथ आत्मसात करें, तब भजन संहिता 18 के गीत को आप, जो मुक्ति का गीत है या आनंद का गीत है, आप आनंद से गाने पाएंगे। यीशु हमारे दुखों में शामिल होने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, इसलिए वह आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए सदा तत्पर रहता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। जब एक टूटा हुआ हृदय आपको पुकारता है तो आप उसकी कराहना को सुनते हैं। प्रभु, आज हमारे कितने ऐसे भाई और बहन हैं जो आपके सन्मुख कराह रहे हैं, वे टूटे हुए हैं, उनका जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। वे नहीं जानते कि वे कहाँ जाएं, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या करें। उनके जीवन का एक एक दिन, एक एक पल दुखों से भरा हुआ है, कष्ट और क्लेश में है। लेकिन प्रभु, आप ही सहारा हैं। आज उनके साथ हम आपको पुकारते हैं प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें, रहम करें प्रभु, क्योंकि आप भी इन दुखों से होकर गुजरे हैं और जितने आपको पुकारते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, दया करके इस विनती को यीशु के नाम से ग्रहण करें, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। और आज जो प्रार्थना आपने सीखी है उस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर के पास निकटता में बने रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सियोन पर्वत। बाइबल में सियोन पर्वत को पवित्र पर्वत कहा गया है। आज का प्रश्न है, पिंतेकुस्त के दिन किसने कहा इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं? ए पतरस, बी याकूब, सी यूहन्ना, डी पौलुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।